India's sickle cell challenge. This article relates to some important points of UPSC syllabus such as GS Paper 3, Biotechnology, uh, uh, for prelims, sickle cell disease, biotechnology, genetic disorder, tribal communities, and this article is important with respect to men's examination, such as question be raised, such as challenges and governmental initiative faced by tribal communities relating to the treatment and accessibility of sickle cell disease. What is issue? Sickle cell disease remains a big challenge for global health, particularly in places like India, where uh, its burden is significant among Indian tribal population. सिकल सेल ग्लोबल चैलेंज के तौर पर बना हुआ है, पर्टिकुलरली इंडिया में, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बिलोंग करती है, उनके लिए ये एक बर्डन बना हुआ है. What is sickle cell disorder? Sickle cell disorder is an inherited hemoglobin disorder that causes red blood cell to assume a sickle और क्रिस्केंट शेप rather than their normal round shape. सिकल सेल डिसीज एक इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आरबीसी सिकल और क्रिस्केंट शेप एज्यूम कर लेता है rather than normal round shape. This RBC abnormality result in increased rigidity, impairing their ability to circulate effectively throughout the body. Consequently, individuals with sickle cell disease often experience complications such as anemia, organ damage, recurrent and severe pain episode, and a shortened lifespan. सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड पेशेंट के अंदर जो आरबीसी होता है, उसका जो शेप होता है वो राउंड शेप ना होकर क्रिस्केंट शेप एज्यूम कर लेता है, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर रेजिडिटी फील होती है. बॉडी के अंदर जो आरबीसी का सर्कुलेशन है उसकी एबिलिटी इम्पेयर होती है थ्रू आउट द बॉडी. कंसिक्वेंटली सिकल सेल डिसीज रिलेटेड पेशेंट एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, रिकरेंट सीवर पेन एपिसोड्स एंड शॉर्टेंड लाइफ स्पेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करता है. एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द वल्नरेबल टू सिकल सेल डिसीज आर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल पॉपुलेशन. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग सिकल सेल डिसीज मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल डिसीज आर chronic anemia which lead to fatigue, weakness and paleness. Painful episodes cause sudden and intense pain in bones, chest, back, arms and legs and delayed growth and puberty. सिकल सेल डिसीज की वजह से क्रॉनिक एनीमिया विच लीड टू फैटिक, वीकनेस एंड पेननेस, पेनफुल एपिसोड की वजह से यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं पेशेंट को. एंड इंटेंस पेन बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर, चेस्ट के अंदर, बैक, आर्म्स एंड लेग्स के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं. बॉडी का ग्रोथ एंड पबर्टी डिले हो सकता है. ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पर थ्री प्रोसेस में कंप्लीट होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है एंड जीन थेरेपी इसके लिए अवेलेबल है. हाइड्रोक्सी यूरिया इसके लिए अवेलेबल है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस कैन हेल्प रिलाइव एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस. ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कराया जाता है तो इसकी वजह से एनीमिया में रिलीफ मिल सकता है एंड पेन क्राइसिस का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है. जीन थेरेपी, सिकल सेल डिसीज कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बाय मेथड्स लाइक क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, CRISPR के थ्रू ब्लड के अंदर जो आरबीसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इसको बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. हाइड्रोक्सीयूरिया, इट इज अ मेडिकेशन दैट कैन हेल्प reduce the frequency of painful episodes and prevent some of the disease long term complication. हाइड्रोक्सीरिया के थ्रू, ये एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू पेनफुल एपिसोड जो फ्रिक्वेंटली होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो इस डिसीज की वजह से होते हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है. व्हाट इज करंट इंडिया स्टेटस ऑफ सिकल सेल डिसीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एसडीजी बर्ड? India ranks third globally following Nigeria and Democratic Republic of Congo. An estimated 15,000 to 25,000 babies with SCD are born in India annually. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिकल सेल डिसीज बर्थ नाइजीरिया के अंदर होते हैं. सेकंड नंबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर होते हैं. इंडिया थर्ड नंबर पर आता है जहां पर 15,000 टू 25,000 बेबीज सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड बॉर्न होते हैं. मोस्ट ऑफ दिस बर्थ्स अकर इन ट्राइबल कम्युनिटी
highlighting the geographical and socio-economic disparities in healthcare access and awareness. इंडिया के अंदर सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड बर्थ ज़्यादातर ट्रैवल कम्युनिटीज़ के अंदर होते हैं, और ये हाईलाइट करता है कि ट्रैवल कम्युनिटीज़ तक हेल्थ केयर एक्सेस एंड अवेयरनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं जोग्राफिकल बेस पर एंड सोशो इकोनॉमिक बेस पर ये डिस्पैरिटी को हाईलाइट करता है। What are the challenges related to the treatment and accessibility of sickle cell disease? सिकल सेल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लैक ऑफ अवेयरनेस। नंबर टू, लैक ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर थ्री, वेरी हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। नंबर फोर, geographical and socio-economic barriers. Number five, very limited access to medication. Number six, lack of screening program. Number seven, stigma and discrimination. Number one, lack of awareness. There is a lack of awareness about sickle cell disease among the public and healthcare providers, leading to delayed diagnosis and inadequate treatment. Because पब्लिक के अंदर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अंदर अवेयरनेस उतना ही है सिकल सेल डिसीज को लेकर जितना होना चाहिए था, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट और डियाग्नोसिस इसका डिलीट हो जाता है। Number two, lack of healthcare infrastructure. Many rural and tribal areas lack specialized healthcare facilities and trained medical personnel for managing sickle cell disease. सिकल सेल डिसीज को मैनेज करने के लिए रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेंड मेडिकल पर्सनल की बहुत ज़्यादा लैक है। नंबर थ्री, वेरी हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट. There is a long-term management of sickle cell disease, which can be financially burdensome for many families due to the cost of medications, regular checkups, and potential hospitalization. For example, treatments like CRISPR cost $2 to $3 million, and it's difficult to find bone marrow donors. सिकल सेल डिसीज का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, और पुअर फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, बिकॉज सिकल सेल डिसीज मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप्स एंड पोटेंशियल हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंस होता है वो बर्डनसम होता है। फॉर एग्जांपल CRISPR के थ्रू इसका जो एक्सपेंस आता है वो 2 to 3 मिलियन, इट मीन्स 20 to 30 मिलियन तक का इसमें एक्सपेंस आ सकता है। और समटाइम्स बोन मैरो डोनर्स को फाइंड आउट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स. Due to geographical isolation, lack of transportation and socio-economic factors, rural, remote and tribal communities face challenges in accessing quality healthcare. सिकल सेल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी के जो पीपल हैं वहाँ तक ये क्वालिटेटिव फैसिलिटीज़ रीच नहीं कर रहे हैं ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। नंबर फाइव, वेरी लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकेशन. Unavailability of essential medications for sickle cell disease treatment such as hydroxyurea and pain reliever is a concern in certain region. कुछ स्पेशल रीजन्स तक, स्पेशली इसमें ट्राइबल रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक कुछ सिकल सेल डिसीज ट्रीटमेंट मेडिकेशंस रीच नहीं हो पा रही हैं, सच एज हाइड्रोक्सीरिया एंड पेन रिलीवर्स। इसकी वजह से कुछ स्पेशल रीजन में लोगों को इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। नंबर सिक्स, लैक ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम. The absence of systematic newborn screening and early detection initiatives results in missed opportunity for early intervention and genetic counseling. बिकॉज इंडिया के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनका स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है, सो दैट सिकल सेल डिसीज का अर्ली डिटेक्शन हो सके, और इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर सिकल सेल डिसीज के पेशेंट का नंबर इंक्रीज हो रहा है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो हिंडर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर सर्विसेज को हिंडर करने में स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग सिकल सेल डिसीज? सिकल सेल डिसीज के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स अब तक लिए जा चुके हैं? नंबर वन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन. नंबर टू, नेशनल हेल्थ मिशन 2013. नंबर थ्री, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019. नंबर फोर, द नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017. नंबर फाइव, स्टेट हीमोग्लोबिनपैथी मिशन ऑफ मध्य प्रदेश. नंबर सिक्स, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एट 2016.
Number one, National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. It aimed at enhancing the care for all sickle cell disease patients and reducing the disease prevalence through the integrated approach such as screening and awareness campaign. National Sickle Cell Anemia Elimination Mission ये सिकल सेल डिसीज पेशेंट की केयर को एनहांस करने के लिए एम रखता है और डिसीज जो भी प्रिवलेंस है इंडिया में इससे रिलेटेड पेशेंट के नंबर को रिड्यूस करना इसका टारगेट है थ्रू स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन. दिस मिशन टारगेट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिसीज एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न बाय 2047. नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इसका जो टारगेट है वो 2047 तक सिकल सेल डिसीज को फुल्ली एलिमिनेट करना है. अंडर द SCM मिशन द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज डेवलपिंग जीन एडिटिंग थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज. इस मिशन के अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सिकल सेल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जीन एडिटिंग थेरेपी डेवलप कर रहा है. Number of National Health Mission 2013. National Health Mission is a flagship program of Indian government that encompasses provisions for disease prevention and management with a specific focus on hereditary anomalies such as sickle cell anemia. नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि वेरियस डिसीज के प्रिवेंशन के लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर करता है और स्पेशली सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए हेरिडेटरी एनोमलीज पर स्पेशल फोकस है इस मिशन का. सम डेडिकेटेड प्रोग्राम विद नेशनल हेल्थ मिशन फोकसेस ऑन रेजिंग अवेयरनेस, फैसिलिटेटिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इंश्योरिंग टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया. नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ डेडिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अवेयरनेस इंक्रीज करना होता है, फैसिलिटेटिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इंश्योरिंग टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया. इट मीन्स नेशनल हेल्थ मिशन सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस रेज कर रहा है, अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट कर रहा है सो दैट सिकल सेल डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके. नेशनल हेल्थ मिशन फैसिलिटेट ड्रग्स लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिसीज इन इट्स एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट. नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर सिकल सेल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है. नंबर 3, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019. जीन थेरेपी के डेवलपमेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए यहाँ पर कुछ नेशनली गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं. दिस प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर इनहेरिटेड जीन डिसऑर्डर. इनहेरिटेड जीन डिसऑर्डर की वजह से जो भी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर रिलीज जनरेट होते हैं जीन थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिलीज की गई हैं. इंडिया इज ऑल्सो अप्रूव्ड अ 5-year प्रोजेक्ट टू डेवलप CRISPR टेक्निक फॉर सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट. सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए इंडिया की तरफ से 5-year प्रोग्राम टारगेट रखा गया है CRISPR टेक्निक डेवलपमेंट के लिए. इट मीन CRISPR टेक्निक जो होती है ये सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए होती है. नंबर 4, द नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017 में स्टेम सेल रिसर्च से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर नेशनली रिलीज की गई हैं. बिकॉज स्टेम सेल रिसर्च बहुत जरूरी है अगर सिकल सेल डिसीज को प्रिवेंट करना है. इट रेस्टेड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्टेम सेल थेरेपी टू क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्ट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फॉर सिकल सेल डिसीज. सिकल सेल डिसीज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है बट क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्टेम सेल थेरेपीज का कॉमर्शलाइजेशन को बैन किया गया है इस गाइडलाइन के थ्रू. जीन एडिटिंग ऑन स्टेम सेल इज परमिटेड ओनली फॉर इन विट्रो स्टडीज. स्टेम सेल का जीन एडिटिंग किया जा सकता है बट इन विट्रो स्टडीज के लिए परमिटेड है. नंबर 5, स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन ऑफ मध्य प्रदेश. दिस मिशन एम टू एड्रेस द चैलेंजेस इन स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज. सिकल सेल डिसीज के स्क्रीनिंग के लिए मैनेजमेंट के लिए MP के अंदर यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया गया है स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन. नंबर 6, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. Sickle cell disease is included in the 21 disabilities that provide for benefits such as reservation in government jobs, higher education, and allocation of land
फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड दोज विद हाई सपोर्ट नीड्स। सिकल सेल डिसीज को डिसेबिलिटी के अंडर यहाँ पर इंक्लूड किया गया। 21 डिसेबिलिटीज जो होती है ह्यूमन के अंदर, उसके साथ इसको इंक्लूड किया गया है। इसके इंक्लूड होने से डिसेबिलिटीज पर्सन्स को जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन एंड एलोकेशन ऑफ लैंड में जो भी रिजर्वेशन मिलता है, उन्हें ये रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री एजुकेशन इज गारंटेड फॉर एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन 6 to 18 ईयर्स। डिसेबल पर्सन्स को 6 to 18 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है, बिकॉज अब सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड जो भी पेशेंट है वो भी इस बेंचमार्क के अंदर बिलोंग करेगा। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? सिकल सेल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिकली और प्राइवेटली क्या क्या हम सॉल्यूशंस यहाँ पर या क्या क्या एफर्ट्स हम कर सकते हैं? नंबर 1, नीड अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, नीड पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिकल सेल डिसीज के लिए जीन थेरेपी से रिलेटेड एंड हीमोग्लोबिन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है? नंबर 1, इट इंक्लूड्स स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग प्रोग्राम। Need to prioritizing basic treatments like hydrouria is essential for urgent needs. Identify carriers at an early stage to provide essential information to affected families. Ensuring equitable access to clinical trial is important to address the issue from the grassroots level. पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इम्प्लीमेंट सस्टेन्ड पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। देयर इज अ नीड टू एजुकेट पीपल about the disease hereditary nature and importance for gene testing. Public involvement in regulatory discussion is necessary. Research and development क्या क्या किया जा सकता है? Need to increase allocation of resource for ongoing research. Gain deeper insight into the genetic and molecular aspect of sickle cell disease to develop more effective treatment options and potential cures. A comprehensive healthcare access is vital for better long-term health outcomes. Previous year questions इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है 2023 में। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए हुए हैं और कितना ऑप्शंस इसमें सही है उससे रिलेटेड यहाँ पर आंसर टिक करना है। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। This answer is correct. This option is correct. Next option, it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. ये भी right है. It provides for periodic deworming to children and adolescents. ये भी यहाँ पर right है. And it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. और यहाँ पर ये गलत है, सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओनली 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड राइट है। मेंस रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से रेज हुआ है 2021 में? व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी? हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है और पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या अचीवमेंट अभी इसके थ्रू गेन किए गए